नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी एरीज टू वर्गो कैसा रहने वाला है, ये राहु का राशि परिवर्तन, उसकी बात कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिब्रा से मीन तक अगर आपकी राशि आती है तो आपके लिए ये जो ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को 2:13 में दोपहर को ये जो ट्रांजिट हो रहा है, जहाँ पे राहु अपनी वक्रीय चाल चल के मंगल की मेष राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ मीन राशि के जातकों पर ही इसका प्रभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में जिस भी भाव में राहु प्लेस्ड है उस अनुसार आपकी लाइफ में किस तरीके से ये प्रभाव होने वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं। आपकी राशि अनुसार हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है, वो कैसे इम्पैक्ट डालने वाला है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसी वजह से, क्योंकि राहु की अगर आप स्टोरी जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी कि ये आया कैसे था, हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, तो वो जो स्टोरी है उसमें ही हमें पता चलता है कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को चालाक, चतुर और साथ के साथ थोड़ा सा छल दिलाता है। इसी वजह से ये जो प्लैनेट है, इसका गोचर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, देखते हुए कि किस राशि में राहु का प्रवेश हो रहा है। गुरु की राशि में देव गुरु जो हैं वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है, और वहाँ पे उनकी राशि में एक मैलेफिक प्लैनेट का ये जो ट्रांजिट है वो किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है व्यक्तियों की लाइफ में, ये हमें जानना चाहिए। साइंटिफिकली जब हम राहु की बात करते हैं कि राहु क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। वैदिक मान्यताओं में इसकी स्टोरी जो है वो हमें कई पुराणों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो राहु, जिसे नॉर्थ नोड और ड्रैगन हेड के नाम से जाना जाता है, ये वो पॉइंट है, ये वो बिंदु है जहाँ पर चंद्रमा जब अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट पे अर्थ की ऑर्बिट को, अर्थ की एलिप्टिक ऑर्बिट को कट करता है, उस पॉइंट को नॉर्थ नोड के नाम से जाना जाता है। जब नॉर्थ टू साउथ चंद्रमा की ये जो मूवमेंट होती है, उस पे जब अर्थ के एलिप्टिक ऑर्बिट को वो कट करता है, वहाँ पे उस कटिंग पॉइंट पे फॉर्म होता है राहु। यही है साइंटिफिकली राहु की डेफिनेशन, यही है कि राहु साइंस में कहाँ पे दर्शाया गया है उस प्लैनेट को जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ऐसे एक प्लैनेट का जो गोचर है वो किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है आपकी लाइफ में, हम शुरू करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो तुला राशि से, क्योंकि कन्या राशि तक मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। कौन सा एक खास रेमेडी है जो आप सभी को करना है उसकी भी हम बात कर चुके हैं, तो उस वीडियो को जाके भी आप ज़रूर देखिएगा। तुला राशि की जब हम बात करते हैं तो तुला राशि की जातकों के लिए 30 अक्टूबर को राहु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी छठे भाव में हो रहा है। हॉरोस्कोप के छठा भाव, 6th हाउस, ये वो भाव है जहाँ से आप कंपटीशन को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, एनिमीज को देखते हैं। तो छठा भाव क्योंकि कंपटीशन का भाव है और साथ के साथ वाद विवाद का भी भाव है, आपकी जॉब सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो उसका भी भाव है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर जो एस्ट्रोलॉजी में अगर छठा भाव वहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट प्लेस होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो उतना ज़्यादा बैड नहीं होता, उतना ज़्यादा बुरा नहीं होता मैलेफिक प्लैनेट का जो ये इम्पैक्ट होता है छठे भाव में। इसीलिए आपके लिए ये जो समय है वो एक अच्छी शुरुआत को दर्शाता है। नौकरी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आप खुद देखेंगे कि आप अपने विरोधियों पे, एनिमीज़ पे, या जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे आपका एक अपर हैंड होगा, आप उनको किसी न किसी तरीके से परास्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए जो समय है वो अच्छा है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए अगर कोई मामले हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। अगली हम बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए। आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है। आपके लिए ये जो गोचर है वो पंचम भाव में हो रहा है, और पंचम भाव आपकी प्लानिंग को दर्शाता है। इसी के साथ आपके बच्चों का भी जो बच्चे होते हैं आपके, उसको भी हम इसी भाव से स्टडी करते हैं, 5th हाउस से।
क्योंकि प्लानिंग की बात आ गई और प्लानिंग के भाव में राहु आ गया, एक ऐसा प्लैनेट जो कि खुद ही चालाकी और बुद्धिमानी का प्रतीक है। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि तेज बुद्धि तो है इस प्लैनेट की, आपकी बुद्धि का विकास लाएगा ये प्लैनेट इस हाउस में ट्रांजिट करते साथ ही। साथ के साथ आप अगर कोई बड़े निर्णय लेते हैं और राहु का प्रभाव होगा इस समय, तो आपका जो निर्णय की जो क्षमता है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी कि अगर आपको इम्पैक्टफुल निर्णय या कोई इम्पैक्टफुल डिसीजन लेने वाले हैं, आपको उसका जो फल है वो अच्छा मिलता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में। संतान के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ। आपको इस समय हो सकता है कि वो किसी गलत संगति की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाए, तो सिर्फ अपने बच्चों का नहीं, साथ में उनके फ्रेंड सर्कल पे भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप स्कॉर्पियो राशि से गवर्न्ड हैं तो। अगली हम बात कर रहे हैं धनु की, यानी कि सैजिटेरियस के लिए। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। 30 अक्टूबर को ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है राहु का, जहाँ वो मेष राशि से वक्री चाल चलते हुए मीन राशि में जा रहे हैं, आपके लिए ये जो गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, यानी कि आपके 4th हाउस में। और 4th भाव जो होता है वो आपकी सुख सुविधा का भाव है और उसी के साथ आपकी माताओं को भी दर्शाता है ये भाव। तो 4th हाउस में ये जो प्लैनेट है, इसका ये जो गोचर हो रहा है वो आपके लिए आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव लेके आ सकता है। साथ के साथ किसी काम के चलते, किसी बिजनेस वर्क के चलते, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के चलते, या अगर आप अभी भी स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की किसी अपॉर्चुनिटी के चलते हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़े। थोड़ी देर के लिए आपके और आपके परिवार के बीच में एक तरीके से थोड़ा सा गैप हो सके, जिसकी वजह से पारिवारिक लाइफ का जो सुख होता है वो कहीं ना कहीं आप उठा नहीं पाएंगे, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो उसमें आपके जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से गलत हो सकते हैं। तो ऐसे जल्दबाजी फाइनेंशियल फैसलों को लेने से थोड़ा सा बचिएगा। अगली हम बात करते हैं मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। आपके लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है। ये जो गोचर है वो आपके हॉरोस्कोप के 3रे भाव यानी कि 3rd हाउस में हो रहा है और 3रा भाव आपकी मेहनत को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है। आपके भाई बहनों का भी ये जो भाव होता है ये होता है। अपने बिजनेस या जॉब में कैलकुलेटेड रिस्क्स जो आप लेंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकते हैं। राहु आपको मेहनती बनाएगा, आपको पराक्रम करवाएगा, आपको हार्ड वर्क करवाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऑलरेडी हैं या वहाँ जाने की चाह रखते हैं, तो आपके लिए ये जो समय है वो अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होती हुई नज़र आ रही है, आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही इस गोचर के दौरान रिश्तों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है, स्पेशली अपने भाई बहनों के साथ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतफहमियां अराइज होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो अगर आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, तो ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप फेस करें, तो उनको अच्छे से बैठकर रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगली हम बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियस की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये जो गोचर है वो आपके 2nd हाउस द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में हो रहा है। 2nd भाव आपकी वाणी को गवर्न करता है, आपकी स्पीच को गवर्न करता है, आपकी मनी को गवर्न करता है, धन भाव कहलाता है। साथ के साथ कुटुंब भाव भी है, यानी कि आपके घर को भी दर्शाता है। तो ऐसे में ये जो गोचर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हम माउथ की बात करते हैं, तो खाने का आपका जो शौक़ है वो और ज़्यादा इन्हेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना एंजॉय करने वाले हैं इस समय के दौरान। आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो आप ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे और धन कामना और जो आपकी एक इच्छा है बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करने की, वो जो इच्छा है वो और ज़्यादा प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। इस समय आपकी जो इच्छा है एकदम से ज़्यादा पैसा कमाने की, उसमें आपको एक पीक, उसमें एक राइज देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, क्योंकि अगर आपकी जो इच्छा है वो प्रबल हो रही है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क, मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप मेहनत करने से चूकेंगे नहीं, पैसे कमाने के लिए आप अच्छी मेहनत करने का प्रयास करेंगे।
आर्थिक मामलों में लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से फैसले लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचेंगे तो आपको ये जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके लिए ये मॉनेटरी बेनिफिट। अगली हम बात करते हैं मीन राशि की यानी कि पाइसिस की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। पाइसिस राशि अगर आपकी है तो आपके फर्स्ट हाउस लग्न में ही राहु का ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है। तो ऐसे में आपके लग्न को वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है वो हमें देख लेना चाहिए। लग्न जो होता है वो आपकी हेल्थ को गवर्न करता है, आपकी पर्सनालिटी को गवर्न करता है, आपके माइंड को गवर्न करता है। तो ऐसे में आप अपने दिमाग से फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं और दिल से नहीं, यानी कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ विपरीत ट्रेट फ्रॉम पाइसिस। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा ही कहते हैं कि पाइसिस बहुत इमोशनल होते हैं, हमेशा अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचते हैं। लेकिन इस समय ये जो स्थिति है वो अलग होगी, आप अपने दिमाग से ज़्यादा फैसले लेंगे। साथ के साथ आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आप निर्णय लेंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, फेवरेबल होंगे। और खुद अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि आप कुछ इम्पैक्टफुल चेंज अपनी लाइफ के लिए प्लान कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। अपनी इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने का, अपनी इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। आत्मचिंतन करने के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेवरेबल नज़र आता है। ये जो गोचर है पाइसिस के लिए आपको सब कुछ प्रदान करते हुए नज़र आ रहा है, सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। तो आप सभी के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। जाने से पहले आपको एक छोटी सी रेमेडी देके जाना चाहते हैं ताकि आपका ये जो ट्रांजिट है वो आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाए। राहु को अगर आप चाहते हैं कि मजबूत हो तो ऐसे में आपको एनिमल्स को कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए, उन्हें कुछ खाना खिलाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स नहीं है तो आप एनिमल शेल्टर्स में जाके भी कुछ डोनेट कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे आपका जो राहु है वो अच्छा होता है, वो मजबूत होता है, बली होता है। और रेमेडी के तौर पर आपको ये जो दान है या आपको ये जो भी सहायता है वो आपको स्ट्रीट एनिमल्स की ही करनी है, चाहे वो बर्ड्स हों या फिर चाहे वो एनिमल्स हों, लेकिन स्ट्रीट एनिमल्स की ही आपको सहायता करनी है या फिर आप किसी एनिमल शेल्टर में जाके सहायता कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि राहु का ये जो इम्पैक्टफुल गोचर है वो उनकी राशि पर किस तरीके से उन पे प्रभाव डालेगा, उनको प्रभावित करेगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल तक अपना प्यार ऐसे ही पहुँचाते रहेगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।